हेलो प्यारे बच्चों, बेस्ट 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखिए, इसके पहले हमारा जो है पूरा सीरीज चल रहा था उसका सिंटैक्स का। ठीक है, सिंटैक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, हमने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन सिंटैक्स के देखे थे। ठीक, और देखिए प्रीवियस 10 ईयर के सिंटैक्स टॉपिक के क्वेश्चन हमने इसके पहले की सारी उस पर लगभग आपको 20 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं सिंटैक्स के। ठीक है, कितनी वीडियो? लगभग 20 वीडियो आपको सिंटैक्स के मिल जाएंगे। तो आज जो है हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ शुरू हो रही है, वो नेक्स्ट सीरीज़ में हमारा क्या रहेगा? इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सीरीज़ हमारी किस चीज़ की है? इडियम्स एंड फ्रेज की है। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेज जितने भी आपको 20 ईयर्स में आए हुए हैं, सॉरी 10 ईयर्स में जितने भी प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस क्या हैं 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन की सीरीज़ में लाया हूँ और उन्हीं को आपको सॉल्व कराया जाएगा और विद एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन आपका क्या कह रहा है? डायरेक्शन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स ना और फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। इसका मतलब ये है कि आपको 4-5 दिया रहेगा और उसमें से केवल कितना करना है? केवल 3 इडियम्स और फ्रेज को करना है, जिसको अपने सेंटेंस बनाना है, जिसको हिंदी में आप लोग मुहावरे और लोकोक्तियाँ इस तरीके से कहते हैं ना, तो उसको करना है और उसको अर्थ जो है अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, पहला इडियम्स टॉपिक है, उसके बाद हम लोग फ्रेज लेंगे। तो पहले हम लोग इडियम्स की बात कर लेते हैं, ए नंबर। ठीक है, तो देखिए चलिए अब पहला इडियम्स अगर देखें तो हमारा पहला इडियम्स क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, पहला इडियम्स हमारा क्या कह रहा है ना, देखिए क्या कह रहा है पहला इडियम्स हमारा ये। ठीक है, अबेड ऑफ रोज क्या है प्यारे बच्चों? अबेड ऑफ रोज। अबेड ऑफ रोज इसका मतलब हुआ एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। इसका मतलब क्या है? एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन ना, मतलब कि बहुत ही आसान चीज़ें, सिचुएशन बहुत ही आसान हालात, ये सारी चीज़ें। तो अगर इसको हिंदी इसके शब्द में जाएं तो इसको जनरली ये बोलेंगे कि फूलों की सेज। इसको क्या बोलेंगे? अबेड ऑफ रोज। इसका मतलब क्या है? फूलों की सेज है ना, इसका मतलब क्या बोलेंगे? फूलों की सेज। देखिए इडियम्स में लिखा कुछ और होता है और उसका अर्थ कुछ और निकलते हैं, तो आपको पता ही है ना, फूलों की सेज हुआ इसका मतलब। अब ये फूलों की सेज है, अब इसको आप अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे ना। इसको क्या है आपको, अच्छा एग्जाम में क्या करना है? फूलों की सेज, इसका हिंदी नहीं लिखना है आपको। इडियम्स एंड फ्रेज आपको देगा अबेड ऑफ रोज, तो आपको फूलों की सेज नहीं लिखना है। ठीक है, और ना ही आपको ये भी लिखना जरूरी है एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, ये तो आपको समझने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो बस आपको इसको अपने एग्जाम्पल देना है। मान लीजिए अब आप इसका यूज़ कर देंगे एग्जाम्पल दे करके ना, कि लिखा है अबेड ऑफ रोज मतलब फूलों की सेज, तो आप इसका एग्जाम्पल जनरली दे सकते हैं, कुछ भी दे लीजिए। जैसे कह दीजिए बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज। आप यही एग्जाम्पल दे लीजिए। क्या दे लीजिए? लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज। अ बेड ऑफ क्या है? अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक, मतलब कि जीवन फूलों की सेज नहीं है। अबेड ऑफ रोजेस का मतलब जीवन फूलों की सेजेस नहीं है ना। लाइफ इज़ नॉट अबेड ऑफ रोजेस मतलब जीवन फूलों की सेज नहीं है। बस ये आपका हो गया, आप ऐसे इसको अपने एग्जाम्पल में बना करके दे सकते हैं। क्लियर? चलिए सेकेंड इडियम्स पे हम लोग देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सेकेंड इडियम्स हमारा क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, कह रहा है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, अच्छा देखिए अ बर्ड्स आई व्यू जनरली से नाम से जो पता चल रहा है ना कि ये कह लीजिए। ठीक है, अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है? कि एक सरसरी नज़र जिसको आप कहते हैं। अ जनरल सर्वे, जनरल सर्वे मतलब कि एक सर्वे जैसे होता है ना जनरली तौर पे, तो वही तो बर्ड चिड़िया जैसे देखती है, तो कैसे देखती हैं? किसी चीज़ को ध्यान से तो देखेंगे नहीं, वो सरसरी नज़र से ही देखेंगे ना। तो इसका हिंदी मतलब अगर प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूँ तो हिंदी मतलब इसका होगा सरसरी नज़र से। क्या होगा? सरसरी निगाह से या सरसरी नज़र से कह लीजिए, सरसरी नज़र से या फिर सरसरी निगाह से हुआ। ठीक, चलिए अब अगर इसको आप यूज़ करेंगे, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। ठीक, चलिए जैसे कह लीजिए ही हैड ना, ये भी बोल दीजिए। देखिए मैं इसी को बता दे रहा हूँ, ही हैड ना आप ऐसे बोल दीजिए, ही हैड अ बर्ड्स, क्या है? अ बर्ड्स, ही हैड अ बर्ड्स आई व्यू। ठीक, ही हैड्स अ बर्ड आई व्यू ऑफ द सिटी, ऑफ द क्या है? ऑफ द सिटी। ठीक, फ्रॉम क्या? एरोप्लेन। फ्रॉम क्या? एरोप्लेन। ठीक है प्यारे बच्चे, फ्रॉम एरोप्लेन। तो ये हुआ ना, क्या हुआ? ही हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम एरोप्लेन्स। उसने क्या किया? शहर को एरोप्लेन से
कि एक सरसरी नज़र से देखा, सरसरी नज़र से तो देख पाएंगे ना एरोप्लेन से, तो बस आपका ये सेकेंड वाला भी हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। देखिए थर्ड नंबर हमारा इडियम्स क्या कह रहा है, देखिए थर्ड नंबर इडियम्स हमारा है अ बॉसम फ्रेंड ना। अ बॉसम फ्रेंड हुआ, या फिर आप उसको फास्ट फ्रेंड कह सकते हैं, इंटीमेट फ्रेंड भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है बहुत बहुत घनिष्ठ मित्र, एकदम से क्या है, घनिष्ठ मित्र। इसका मतलब प्यारे बच्चे क्या हुआ, इसका मतलब हुआ घनिष्ठ मित्र। बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या है, घनिष्ठ मित्र, एकदम घनिष्ठ मित्र, जिससे आपको दाते ना कटे, कुछ एक मुहावरा उसके लिए यूज़ करते हैं ना, मतलब एकदम बहुत ही घनिष्ठता है आप में, एकदम जो है उसे क्या कहते हैं आप, बॉसम फ्रेंड कहते हैं, या फिर आप क्या कहेंगे उसे, इंटीमेट फ्रेंड भी कह सकते हैं, या फिर उसे फास्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक, इसी का ये मतलब हुआ फास्ट फ्रेंड और इंटीमेट फ्रेंड। ठीक है, तो ये बॉसम फ्रेंड कुछ भी आप दे दीजिए ना, आप अपने दोस्त का नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए अतुल ना, कुछ भी लिख दीजिए ना, क्या लिख दीजिए, अतुल इज़ माय, अतुल इज़ क्या, माय बॉसम फ्रेंड है ना, अतुल इज़ माय बॉसम फ्रेंड। ठीक, अतुल इज़ माय बॉसम फ्रेंड। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखिए बॉसम फ्रेंड, ठीक, बॉसम में स्पेलिंग में एरर है थोड़ा सा, आप एक एस कर लीजिए, यहाँ डबल एस हो गया है ना, तो इसमें भी एक एस हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हुआ अतुल इज़ माई बॉसम फ्रेंड। अतुल मेरा क्या है, घनिष्ठ मित्र है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन देखिए, 4 इडियम्स हमारा क्या बोल रहा है, 4 इडियम्स कह रहा है अ हार्ड नट टू क्रैक ना। अब देखिए नाम से पता चलता है, नट, नट मतलब जान रहे हैं ना, अखरोट। नट का मतलब क्या होता है, नट का मतलब है अखरोट है ना। ठीक, नट का मतलब क्या है, अखरोट। अ हार्ड नट, एक कठिन, किसको, एक जो है हार्ड मतलब कठोर, अखरोट को तोड़ना ना, अखरोट तोड़े हो आप लोग तो देखो कितना कठिन काम होता है ना, अखरोट को तोड़ना कठिन काम, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही कठिन काम करना, क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क टू डू, मतलब कठिन काम करना। ठीक है, हार्ड टू नट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कठिन कार्य ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क या कठिन कार्य ना। ये क्या है, हिंदी में इसको कहेंगे कठिन कार्य है ना, क्या है, कठिन कार्य, कठिन कार्य हो गया। तो चलिए अब इसको आप अपने एग्जाम्पल लीजिए, अपने शब्दों में इसको प्रयोग करेंगे, तो आप ऐसे प्रयोग कर देंगे, कैसे प्रयोग करेंगे इसको, ऐसे कर देंगे है ना, कुछ भी कर लीजिए कि टू पास CA एग्जामिनेशन, टू पास CA एग्जामिनेशन, ठीक है, इज़ नॉट, टू पास CA एग्जामिनेशन इज़ नॉट ना, कह लीजिए टू पास CA एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्या प्यारे बच्चों, क्रैक ना, बस। ठीक, टू पास CA एग्जामिनेशन मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास करना कोई कठिन क्या नहीं है, कठिन कार्य मतलब कठिन कार्य नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप सॉरी नहीं है मतलब कठिन कार्य है, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है, कठिन कार्य है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ये हुआ। ठीक, आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब ईडियम्स 5 है, क्वेश्चन बोल रहे हैं बार बार। देखिए ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है प्यारे बच्चे, ठीक, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सब कुछ मिलाकर बिना किसी भेदभाव के, ये हमारा क्या है, ऑल एंड सन्ड्री है। ठीक, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या हुआ, बिना किसी भेदभाव के। तो चलिए इसको भी आप देख लीजिए। ठीक, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मतलब बिना किसी भेदभाव के, तो इसको ऑल एंड सन्ड्री ये कह लीजिए बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, बिना किसी क्या, बिना किसी भेदभाव के। ठीक, भेदभाव के, ये बिना किसी भेदभाव के, इसका हिंदी मतलब ये हुआ ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, अब चलिए इसको आप एग्जाम्पल में ले लीजिए। ठीक, सी ऐसे कह लीजिए, सी एडमिटेड टू हिम, सी एडमिटेड टू हिम ना ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मतलब उसने उसे क्या किया, बिना किसी भेदभाव के एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक, तो ये हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। देखिए 6 प्यारे बच्चों, 6 हमारा इडियम्स क्या कह रहा है, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब कंप्लीट मास्टर ना, ऑल इन ऑल का मतलब क्या हुआ, अ कंप्लीट मास्टर। इसका मतलब हुआ ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा, इसका मतलब क्या हुआ, सर्वे सर्वा। हिंदी बात करें तो इसका मतलब हो गया आपका सर्वे सर्वा। ठीक, ये क्या है, सर्वे सर्वा है, मतलब किसी चीज़ का
सर्वे सर्वा, ठीक है। ठीक, इसी चीज़ का क्या है, सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा मतलब ये कह सकते हैं होल एंड सोल, क्या कह सकते हैं, होल एंड सोल कह सकते हैं। ठीक, होल एंड सोल, सर्वे सर्वा या कंप्लीट मास्टर, कुछ भी कह लीजिए, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, चलो इसको अगर आप अपने इसमें यूज़ करेंगे, ठीक, आप क्या करेंगे, अगर इसको यूज़ करेंगे तो अब इसको जैसे कह दीजिए मिस्टर, कुछ भी बना लीजिए, मान लीजिए, चलिए हमने ये कहा, एग्जांपल ले लीजिए, मिस्टर क्या, मिस्टर अनिल अंबानी ना, मिस्टर क्या है, अनिल अंबानी। ठीक, मिस्टर अनिल अंबानी इज़ ऑल इन ऑल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस क्या, इंडस्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका बन गया। ठीक, मिस्टर अनिल अंबानी इज़ ऑल इन ऑल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री ना, तो मिस्टर अनिल अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री के क्या है, सर्वे सर्वा है, तो ये हुआ क्लियर। तो इस तरीके से देखिए आप अपने कुछ भी बना सकते हैं। आई एम ऑल इन ऑल माई फैमिली, मैं क्या हूँ, अपने फैमिली का सर्वे सर्वा हूँ। यू आर ऑल इन ऑल योर फैमिली, तुम अपने फैमिली के सर्वे सर्वा हो। ही मिस्टर मोहित इज ऑल इन हिज फैक्ट्री, मिस्टर मोहित अपने फैक्ट्री का क्या है, ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा, कोई बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से देखिए ये सारे आए हुए क्वेश्चन है प्यारे बच्चे प्रीवियस 10 ईयर में, इतना आप जान लीजिए। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7। देखिए इडियम 7 क्या कह रहा है हमारा, 7 कह रहा है अ रेड लेटर डे। देखिए अ रेड लेटर डे, अब रेड लेटर डे का मतलब जो होता है, ठीक, अब भैया लेटर डे कैसा, रेड लेटर डे है, इसका मतलब हुआ कि कोई एन इम्पॉर्टेंट डे, इसका मतलब क्या हुआ, एन इम्पॉर्टेंट डे मतलब कि महत्वपूर्ण दिवस। इसका प्यारे बच्चे क्या मतलब है, महत्वपूर्ण, ठीक, महत्वपूर्ण दिवस है। ठीक, एन इम्पॉर्टेंट डे का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण दिवस। अब जो महत्वपूर्ण दिवस है, अब देखिए कुछ भी बना लीजिए। ठीक, चलिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं, एग्जांपल अपने जैसे कह लें ना 15 अगस्त, ये कह लो, क्या कह लो आप, ऐसे कह सकते हैं 15 अगस्त ना इज़ अ रेड लेटर, इज़ अ रेड लेटर डे, इज़ अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, इन क्या, इंडियन हिस्ट्री। ठीक, इन इंडियन हिस्ट्री, ये हो गया ना। या कह लीजिए 26 जनवरी इज़ अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, कुछ भी कह लीजिए ना, कोई भी डेट दे लीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका बर्थडे हो सकता है, किसी दूसरे का बर्थडे हो सकता है, कुछ भी मना लीजिए कि 15 अगस्त इज़ ना अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि 15 अगस्त जो है वो क्या है, भारत के उसमें जो है एक रेड लेटर डे के रूप में। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, इडियम्स 8 है, इडियम 8 में देखिए क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है एट 6s and 7s। देखिए 6s and 7, 6 का पता है ना, मैच देखते होंगे आप लोग, 6 का मतलब क्या, बाउंड्री के उस पार चले जाना है ना। तो वैसे ही जब बाउंड्री के उस पार चला गया तो इसका मतलब कोई चीज़ क्या हो रही है, इधर उधर बिखर जा रही है ना। 6 या 7 का मतलब क्या हो गया, बिखर जा रही है, डिसऑर्डर हो जा रही है ना, डिसऑर्डर हो जा रही है। तो जनरली इसका जो हिंदी में मुहावरे के रूप में यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है तितर बितर करना। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है तितर बितर। ठीक है, तितर बितर करना, तितर बितर करना। ठीक, तितर बितर करना, इसका मतलब क्या हुआ, तितर बितर करना। ठीक, एट 6s and 7s का मतलब हुआ। ठीक, तो इस तरीके से कुछ भी आप इसको अपने उसमें बना सकते हैं। चलिए अब इसको बना लीजिए आप अपने उसमें यूज। देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं, एवरीथिंग, क्या बना सकते हैं, एवरीथिंग। ठीक, एवरीथिंग वाज क्या, एवरीथिंग वाज एट क्या, 6s and 7s when I reached होम। ठीक, अब क्या मिला, एवरीथिंग वाज एट 6s and 7s व्हेन आई रीच्ड होम। जब मैं घर पहुंचा तो सारी चीज़ें क्या थी, तितर बितर थी, अस्त व्यस्त थी, इधर उधर थी, डिसऑर्डर थी, कुछ भी कह सकते, अस्त व्यस्त भी कह सकते। तितर बितर का मतलब कर लीजिए अस्त व्यस्त कह लीजिए ना। तो जब मैं घर पहुंचा तो सभी चीज़ क्या थी, तितर बितर थी, इधर उधर थी, अस्त व्यस्त थी, डिसऑर्डर मैनर में थी। ठीक, तो कुछ भी आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए तो देखिए 9 में हम लोग चलते हैं, इडियम्स 9 हमारा क्या कह रहा है,
देखिए प्यारे बच्चों, इडियम 9 हमारा कह रहा है एट फूल्स पैराडाइज। क्या कह रहा है? अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब हुआ ना अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स मतलब होता है एक मूर्ख, पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, मूर्ख का स्वर्ग है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मूर्ख का स्वर्ग, कुछ ऐसे मतलब हुआ। अब मूर्ख का स्वर्ग मतलब कि इमेजिनरी, अगर मतलब लिखे तो इमेजिनरी हैप्पीनेस। क्या है? इमेजिनरी हैप्पीनेस। इमेजिनरी हैप्पीनेस ये क्या हुआ? इमेजिनरी। इसका मतलब हुआ काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक खुशी या कह लीजिए काल्पनिक आनंद ना, काल्पनिक, काल्पनिक खुशी, काल्पनिक क्या कह लीजिए? खुशी कह लीजिए या काल्पनिक आनंद कह लीजिए। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ, ठीक। अब आप इसको कुछ भी कह लीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बनता है। चलिए अब आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि वन हु, है ना, क्या लिखेंगे? वन हु लिव्स इन अ क्या? फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज, ठीक, फूल्स पैराडाइज गेट्स नो सक्सेस इन लाइफ, ठीक। चलिए क्या कह रहा है? वन हु लिव्स इन फूल्स पैराडाइज, कोई भी व्यक्ति या वह जो व्यक्ति क्या है? फूल्स पैराडाइज मतलब काल्पनिक खुशी में रहता है, उसे कभी जीवन में सफलता नहीं मिलती, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके मन में आए। चलिए कुछ देखते हैं 10 नंबर, ठीक। 10 ईडियम्स हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। ईडियम्स 10 कह रहा है एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब हुआ है किसी का बहुत प्यारा होना, बहुत ही चहेता होना, ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई ना, इसका मतलब वेरी डियर, वेरी डियर का मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा ना। तो इसका मतलब उसके लिए जो मुहावरा आपका प्रयोग होगा, इडियम्स होगा, उसे आप हिंदी का मुहावरा आँखों का तारा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आँखों का, ठीक, आँखों का क्या है? आँखों का तारा बड़ा दुलारा, ठीक। कोई भी बच्चा है अपने माँ का क्या है? एप्पल ऑफ क्या होता है? आई होता है, आँखों का तारा होता है, ठीक। तो इसको आप कह सकते हैं ना, कुछ भी बना लीजिए, अपने वर्ड में बना लीजिए, ठीक। आई एम एन एप्पल ऑफ, ठीक, इसको बना लीजिए। आई एम, बना लीजिए, आई एम क्या है? एन एप्पल ऑफ, एप्पल ऑफ, ठीक, एप्पल ऑफ माय मदर्स आई, ठीक। ये कह लीजिए आई एम एन एप्पल ऑफ माय मदर्स आई, मैं अपने माँ के आँखों का तारा हूँ, ठीक। कुछ भी कह लीजिए, तो आप इसको अपने लैंग्वेज में कुछ बना सकते हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर पे, ठीक। 10 तो हो गया। 11 देखिए क्या कह रहा है? अ मैन ऑफ लेटर्स। क्या है प्यारे बच्चों? अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हुआ लिटरेरी मैन। इसका मतलब क्या हुआ? अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब लेटर वाला व्यक्ति, शब्दों वाला ना, अक्षर वाला ना व्यक्ति है, तो उसे क्या कहेंगे? अ लेटर ऑफ मैन कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेटर ऑफ मैन का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो क्या है? लिटरेरी मैन है। लिटरेरी मैन का मतलब हुआ कोई भी जो शिक्षित व्यक्ति है, या इसे जनरली आप ऐसे भी कह सकते हैं विद्वान। क्या कह सकते हैं? विद्वान कह सकते हैं ना, इसे क्या कहेंगे? विद्वान कहेंगे। चलिए ये आपका हो गया विद्वान हो गया, ठीक। अब विद्वान देखिए, अ मैन ऑफ लेटर्स, एक आदमी है जो क्या है? लेटर्स मतलब ढेर सारे उसके लेटर्स हैं, तो जनरली इसको आप ऐसे समझ लीजिए, तो उसे क्या कहेंगे? विद्वान कहेंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम ले लीजिए, ठीक। अब आप इसको अपने शब्दों में प्रयोग कर दीजिए, कुछ भी प्रयोग करिए, खुद भी बना लीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इसको हम लोग कोई भी विद्वान व्यक्ति का नाम ले लीजिए, ठीक। जैसे हम लोग कह देते हैं, चलिए जैसे कि जयशंकर प्रसाद को ही कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या किसी का नाम ले लीजिए। चलिए मिस्टर, ठीक है, डीपी सिन्हा वाज क्या? मैन ऑफ क्या? लेटर्स, ठीक, मैन ऑफ लेटर्स, ये हो गया। और बना लीजिए, ठीक, और बना लीजिए, ये कह लीजिए स्वामी विवेकानंद, ठीक, स्वामी विवेकानंद वाज, ऐसे लिखे, ठीक, दूसरे में लिख देते हैं, ऐसे लिख लीजिए इसको, ये स्वामी
नंद वाज आ मैन ऑफ क्या, मैन ऑफ लेटर। ठीक प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद कौन थे, मैन ऑफ लेटर से विद्वान व्यक्ति थे। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कैसे भी बना सकते हैं। देखिए 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं। देखिए 12 क्या कह रहा है, कह रहा है एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड मतलब क्या है, एक ना क्या करना, एन एक्स है, कुल्हाड़ी को क्या करना, पीस देना। इसका मतलब ऐसे समझिए, कुल्हाड़ी को क्या करना, पीसना। कुल्हाड़ी को पीसना मतलब बहुत ही ना, इसका मतलब क्या है, टू फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट। भाई कुल्हाड़ी को कोई तभी पीसेगा जब उसका कोई अपना खुद का बेनिफिट होगा, है ना। तो इसका मतलब ऐसे समझिए, तो एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब हुआ स्वार्थ सिद्ध करना। अगर इसको आप हिंदी में कहें, इसका मतलब क्या है, स्वार्थ सिद्ध करना। इसका मतलब क्या है, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक, स्वार्थ सिद्ध करना। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब हुआ प्यारे बच्चों स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक, एन एक्स टू ग्रिंड। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब मतलब क्या है, टू फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को क्या करना, पूरा करना, तो स्वार्थ इंटरेस्ट यही है, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक, चलिए जैसे कह दिया जाए, ठीक, ही, ठीक ऐसे लिखिए, ही कम्स टू डेली एट माई होम ना। ही कम्स ना, कुछ भी कह लीजिए, ही कम्स टू, कहाँ से टू नहीं होगा। चलिए मैं फिर से एक बार इसको प्यारे बच्चों लिख रहा हूँ ना, ऐसे लिख लीजिए, ही कम्स टू मी डेली। ठीक, ही कम्स टू मी डेली, ऐसे कह लीजिए, बिकॉज, है ना, बिकॉज क्या, बिकॉज ही हैज़ एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक, मतलब वो मेरे पास डेली आता है क्योंकि उसको क्या है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना ना। इसका मतलब क्या है, ये तो लिख ही दिए थे कि क्या करना, ऐसे स्वार्थ सिद्ध करना। क्या है, स्वार्थ सिद्ध करना। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या हुआ, स्वार्थ सिद्ध करना। क्लियर, तो ये देखिए प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। देखिए 13 हमारा क्या कह रहा है, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड ना। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका मतलब क्या हुआ, झगड़े की वस्तु। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल है जो डिस्कार्ड है, मतलब डिस्कार्ड मतलब होता है झगड़ा, तो झगड़े की वो क्या है, वस्तु है, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ठीक है, चलिए एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की वस्तु। देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ था, थोड़ा सा बीच में कैंसिल हो गया था वीडियो। ठीक, तो आप मैं वहीं से आपको ले चलता हूँ। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड 13 था ना। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब हुआ प्यारे बच्चों झगड़े की वस्तु। इसका मतलब क्या हुआ, झगड़े की वस्तु। ठीक है, इसका मतलब क्या है, झगड़े की वस्तु। ठीक, झगड़े की, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब हुआ झगड़े की वस्तु। चलिए आकाश ऑफ क्वारल, आकाश ऑफ क्वारल मतलब झगड़े की वस्तु। हिंदी मतलब क्या, इसका दूसरा मतलब आकाश ऑफ क्वारल हुआ। तो अब झगड़े की वस्तु कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो आप इसको कह लीजिए, ये कह लीजिए, इसको क्या कह लीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड शोर आ रहा होगा, ट्रेन पास कर रही, तो इसके लिए मुझे सॉरी है। तो क्या किया जाए, एक्चुअली जो है ना पास में ही रेलवे ट्रैक है, तो इसलिए ये इतना स्वाभाविक है आना ना, प्लीज़ इसको मैनेज करिए। चलिए तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की वस्तु। ये कह लीजिए कश्मीर, है ना, कश्मीर इज़ क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ क्या, डिस्कार्ड बिटवीन क्या, बिटवीन क्या है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, इंडिया एंड क्या, पाकिस्तान, ये हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, कि क्या हुआ, कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड नल्ला पाकिस्तान। ठीक, इस तरीके से कह सकते हैं आप, ये क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो क्या है झगड़े की जड़ है, वो क्या है, कश्मीर, है ना। तो इस तरीके से आप अपने कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में यूज़ कर लीजिए। दिस पेन इज़ अ बोन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन हिम एंड मी, कुछ भी कह लीजिए, आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं।
चलिए 14 देखते हैं। इडियम्स 14 हमारा क्या कह रहा है। 14 कह रहा है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या हुआ, घोर शत्रुता। बिटरली हॉस्टाइल, बिटरली हॉस्टाइल का मतलब होता है घोर शत्रुता, मतलब कि किसी को घोर क्या है, शत्रुता है। घोर शत्रुता मतलब देखते ही मान उसे गोली मार देना, ठीक। घोर शत्रुता, घोर क्या है, शत्रुता है। ये जो है आपका हॉस्टाइल होता है, डैगर्स ड्रॉन होता है बहुत ही घोर शत्रुता होता है इसका मतलब, ठीक। तो इसको अपने लैंग्वेज में कुछ भी बना लीजिए ना। चलिए आप ऐसे कह लीजिए इसको, जैसे ये देखिए कि बोथ ऑफ हिज सन्स ना, बोथ ऑफ हिज सन्स आर क्या, एट डैगर्स, ठीक, डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं विथ क्या, ईच अदर, विथ ईच अदर, ये कह लीजिए ना कि दोनों दोस्तों में मतलब दोनों भाई लड़कों में उसके क्या है, डैगर्स ड्रॉन है, घोर शत्रुता है दोनों से, ठीक है। चलिए 15 देख लेते हैं। देखिए हमारा 15 क्या कह रहा है। 15 आई स्क्वायर डील। आई स्क्वायर डील का मतलब होता है फेयर बार्गेनिंग। फेयर बार्गेनिंग का मतलब कोई लफड़े वाली बात नहीं, कोई जो है इधर उधर की बात नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेयर बार्गेनिंग ना भैया, सीधा साधा एकदम से। तो आई स्क्वायर डील इसे कहेंगे फेयर बात। तो इसको क्या मतलब है, निष्कपट व्यवहार। अगर इसके हिंदी पे जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, निष्कपट व्यवहार हुआ, ठीक है। ऐसे लिखेंगे इसको, ये आपका निष्कपट व्यवहार, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका क्या हुआ, निष्कपट व्यवहार, स्क्वायर डील हुआ, ठीक। अब स्क्वायर डील कुछ भी कह लीजिए। चलिए जैसे कह लीजिए ना, यू आर, ऐसे बना लीजिए आप इसको, यू आर अ चीटर, है ना। यू आर अ क्या है, चीटर, है ना। तुम एक क्या हो, या ही इज़ अ चीटर, कुछ भी बना लीजिए। यू आर अ चीटर, तुम एक चीटर हो, नकलची हो, है ना। सो इसलिए वी कैन नॉट ना, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आ स्क्वायर डील, आ स्क्वायर डील विथ यू, विथ क्या, यू, है ना। कि क्या है, यू आर अ चीटर, आप एक चीटर हो। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ स्क्वायर डील विथ यू, इसलिए हम आपसे निष्कपट व्यवहार का क्या नहीं कर सकते हैं, आशा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा, 16 देख लेते हैं, ठीक। देखिए ईडियम्स हमारा 16 क्या कह रहा है। 16 ईडियम्स कह रहा है एट एवरी स्टेप। एट एवरी स्टेप मतलब एट मतलब एवरी स्टेप, हर कदमों पर, हर कदमों का मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ऑलवेज, हमेशा, फॉरएवर, हमेशा ना, इस तरीके से ऑलवेज, हमेशा, इसका मतलब क्या हुआ, एट एवरी स्टेप का मतलब क्या हुआ, हमेशा हुआ, या हर क्षण, ये कह लीजिए हर क्षण, हमेशा, हर कदम पर, ये कह लीजिए क्या कह लीजिए, हर कदम पर, हर क्षण, कुछ भी कह लीजिए, इसका मतलब ऐसे निकालिए, ठीक। चलिए एट एवरी स्टेप, चलिए ठीक है। ये कह लीजिए इसको, जैसे ये कह लीजिए, ठीक। देयर आर मैनी, ठीक, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स एट एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेप इन माई क्या, लाइफ ना। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ, मेरे जीवन में हर कदम पर बहुत ढेर सारी क्या हैं, समस्याएं हैं। तो बस कुछ भी बना लीजिए अपने हिसाब से आप इसको। चलिए 17 देखते हैं। देखिए 17 हमारा क्या कह रहा है, ठीक। देखिए 17 ईडियम्स क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है एट द 11th आवर। अब देखिए ये एट द 11th आवर, ये आपकी क्या घड़ी है, ये 12 है, 6 है, 3 है, 1 है, 2 है ना, 4 5 7 8 9 11 10 11, ठीक। ये अब ये देखिए तो ये यहाँ से शुरू होता है। अब जो 11th आवर है ये आपका क्या है, इसके बाद फिर वही 12 1 2 शुरू हो जाएगा। तो 11th जो है इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा घंटा है, अंतिम घंटा है ना, अंतिम समय है ना। तो बस इसका मतलब क्या हुआ, एट लास्ट मोमेंट। एट लास्ट मोमेंट मतलब हुआ अंतिम क्षण, इसका मतलब क्या है, अंतिम क्षण, ठीक। अंतिम क्षण है ये, क्या है,
अंतिम क्षण है, ठीक। एट द 11th आवर्स का मतलब क्या है, अंतिम क्षण। तो चलिए, ठीक, चलिए। ही, अब इसको आप ऐसे बना लीजिए अपने में, ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी, ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिम, ठीक, एट द 11th आवर ऑफ हिज लाइफ, मतलब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने क्या किया ना, अंत में अपने क्या किया, उसने अंतिम क्षणों में अपनी सारी प्रॉपर्टी को उसके नाम कर दिया या उसको दे दिया, ठीक है। इसको कुछ भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी बनाइए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, ऐसे भी ऐसा आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही ना बात को, चलिए, ठीक। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ही रिफ्यूज टू गो विथ मी एट द 11th पर ना, अंतिम क्षण उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। ये भी बना सकते हैं कि ही क्या है, रिफ्यूज्ड टू गो विथ मी एट द क्या 11th आवर, मतलब अंतिम क्षणों में उसने मेरे साथ जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए 18, इडियम से 18 हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। इडियम से 18 कह रहा है एट हिज फिंगर्स एंड, एट हिज फिंगर्स एंड का मतलब होता है ना रेडी इन माइंड, मतलब हमेशा क्या है, रेडी इन माइंड होना, फिंगर्स पे रहना, कोई भी चीज़ आपके कहाँ रहना, कहेंगे ये चीज़ तो मेरे उंगलियों पर, मतलब कि रेडी इन माइंड, माइंड में हमेशा रहना, या आप इसे ये कह सकते हैं लर्न बाई हार्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लर्न बाय हार्ट ना, लर्न बाय हार्ट कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक, लर्न बाय हार्ट का मतलब क्या हुआ, किसी कोई चीज़ मुँह ज़बानी रटा होना, इसका मतलब क्या है, मुँह ज़बानी, ठीक है, मुँह ज़बानी याद होना, कोई चीज़ क्या, मुँह ज़बानी याद होना, ठीक है। उसे आप क्या कहेंगे, कहेंगे एट फिंगर्स एंड, तो आप इसको कह लीजिए। चलिए, अपने इसको जो है उसमें लैंग्वेज में यूज़ कर लीजिए, तो ये कह लीजिए द, या ये कह लीजिए मैथमेटिक्स फॉर ना, ऐसे कह लीजिए मैथमेटिक्स फार्मूलाज आर ना, मैथमेटिक्स फार्मूलाज आर एट क्या है, हिज क्या फिंगर्स एंड, मतलब कि मैथ के फार्मूले जो हैं उसके क्या होते हैं, फिंगर्स एट फिंगर एंड होते हैं, मतलब उसके एकदम मुँह ज़बानी याद होते हैं, रटे होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी लीजिए, आप भी कह लीजिए कि कुछ भी कह लीजिए, हाँ, कि द रूल्स ऑफ कुछ भी कह लीजिए, ग्रामर है, साइंस है, एट हिज फिंगर्स प्रिंट, मतलब हमेशा उसके फिंगर प्रिंट पर उस पर रहते हैं, फिंगर्स एंड में रहते हैं, है ना, ठीक। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 19, आइए प्यारे बच्चों 19 देख लेते हैं, ठीक। देखिए 19 क्या कह रहा है, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, देखिए एट मान लीजिए एट ए स्टोन्स थ्रो, तो ये पत्थर है और ये पत्थर को फेंकें, ठीक। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब कि एट स्टोन थ्रो, ऐसी जगह जहाँ पर पत्थर फेंक दो तो वो क्या हो जाए, पहुँच जाए, अगर आप जहाँ पर ये पत्थर फेंक दो तो पहुँच जाए तो उसे एट स्टोन थ्रो ऐसे कुछ कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वेरी नियर, क्या कहेंगे, बहुत ही पास में, है ना, वेरी नियर बहुत पास में, एट स्टोन्स थ्रो बहुत पास में ना, तो इस तरीके से होता है इसका मतलब ये, तो ना इसका मतलब हुआ वेरी नियर, मतलब क्या है, बहुत ही पास ना, बहुत ही क्या है, पास या नज़दीक कह सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे ये कह लीजिए ना, रेलवे स्टेशन, रेलवे और है भी देखिए, ठीक, रेलवे स्टेशन इज एट आ स्टोन्स थ्रो, एट क्या है, स्टोन्स थ्रो फ्रॉम
माई हाउस। देखिए क्या है, रेलवे स्टेशन इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। मेरे घर से रेलवे स्टेशन एकदम पास में है, बहुत ही क्या है, पास में है। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, और आपको सबूत भी मिल गया होगा रेलवे स्टेशन का ना। तो देखिए ना, आप कह लीजिए एयरपोर्ट, कह लीजिए एयरपोर्ट इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। कुछ भी टेम्पल है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, आप अपने लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं। देखिए 20 हमारा इडियम्स क्या कह रहा है, कह रहा है अ हॉर्स लाफ। अ हॉर्स लाफ का मतलब होता है ना, अ हॉर्स लाफ, हॉर्स लाफ मतलब घोड़े की हंसी है ना, घोड़े की हंसी, इसका मतलब कुछ ऐसे हुआ। तो इसका मतलब हुआ ना आयरॉनिकल। आयरॉनिकल क्या है, लाफ। आयरॉनिकल मतलब कि व्यंग्यात्मक हंसी। इसका मतलब क्या हुआ, व्यंग्यात्मक हंसी। क्या हुआ प्यारे बच्चे, ठीक, व्यंग्यात्मक, ठीक, व्यंग्यात्मक क्या, हंसी, व्यंग्यात्मक हंसी है। ठीक है, ये अ हॉर्स लाफ का मतलब व्यंग्यात्मक हंसी। चलिए इसको अगर आप कैसे करेंगे, चलिए अब इसको यूज करें। तो ये कह लीजिए एट ना, एट क्या, एट हिज हॉर्स, हॉर्स लाफ, एट उसके इस व्यंग्यात्मक हंसी पर, एट हिज हॉर्स लाफ सम पीपल, सम क्या, पीपल रेज्ड दियर, दियर, ठीक, ब्रोच, ठीक, दियर क्या, ब्रोच। तो इस तरीके से तो आप ये कह सकते हैं एट हिज, ठीक है, हॉर्स लाफ, उसके व्यंग्यात्मक हंसी पर, सम पीपल रेस्ट दियर ब्रोज, लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी ब्रोज करते, भौवें चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चे देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इडियम और फ्रेज की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके हमने 20 क्वेश्चन आज देखे। और मैं चाहूँगा कि आज यहीं पर आपको 20 क्वेश्चन पे रोक दूँ, इसके बाद 21 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे ना। तो देखिए क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो भी हो जाती है तो आप भी फिर बोर होने लगते हैं। तो चलिए, ये हमारे जितने भी आए हुए क्वेश्चन है 20 ईयर्स के, सॉरी बार बार 20 निकल रहा मुंह से ना, 10 ईयर्स के, कितने हैं, प्रीवियस 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उसमें की जो हमारी सीरीज चल रही है इडियम्स एंड फ्रेज की, उसमें से हमने कितना किए, 20 क्वेश्चन सर्च कर लिए। और हम लोग 21 क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या रखेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जो है देखिए 21 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। और हाँ देखिए, मैं बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए प्यारे बच्चों मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए, लाइक और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करिए। चलिए तो बस आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।